अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ फुरकान जावेद। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमने एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें आप लोगों के साथ मैं पूरा अमेज़ॉन को सिखा रहा हूँ कि अमेज़ॉन के ऊपर किस तरीके से काम किया जाता है, अमेज़ॉन के अंदर कौन कौन से बिज़नेस मॉडल्स होते हैं। उसके अंदर हमने सीखा कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, होलसेल क्या होता है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिया। तो आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, वो है सोर्सिंग। कि अमेज़ॉन पे सोर्सिंग किस तरीके से की जाती है। प्रोडक्ट रिसर्च तो हमने देख लिया कि प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, कौन कौन सी टर्म्स पे हमने काम करना होता है और कौन कौन सी फ़िल्टर्स लगा के हमने अच्छी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी होती है। तो ये चीज़ तो हमारी क्लियर होगी कि भाई साहब हमने प्रोडक्ट क्या यूज़ करनी है। अब अगला माइंड में क्वेश्चन फ़ौरन आता है कि भाई साहब प्रोडक्ट तो फाइनलाइज कर ली, अब इसको ख़रीदना कहाँ से है। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भाई साहब इस चीज़ को ख़रीदना कहाँ से है। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि हम लोग जो सोर्सिंग करते हैं अमेज़ॉन के लिए, उसके लिए हम अली बाबा को यूज़ करते हैं। आप में से बहुत से लोग इससे फेमिलियर होंगे कि अली बाबा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा होल सेलिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर बहुत सारे होल सेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स बैठे हुए हैं जो कि अपनी प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं। बेशुमार वहां पर अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे लिए। तो हम अपनी जो अमेज़ॉन की प्रोडक्ट है वो वहाँ से जाके परचेज़ करते हैं उधर अली बाबा के प्लेटफॉर्म से। अब उसको किस तरीके से परचेज़ किया जाता है, अब इसके अंदर भी आगे कुछ क्वेश्चन रेज होते हैं कि भाई उसको क्या क्राइटेरिया हो कि किस सेलर के साथ काम करना है, किस सप्लायर के साथ काम करना है, सप्लायर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसकी क्या प्रोफाइल होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने जो उसके साथ डीलिंग करनी है, डीलिंग किस तरीके से करनी है। फिर उसके बाद जब हमने अपनी प्रोडक्ट की लॉजिस्टिक्स मैनेज करनी है, उसके मूवमेंट करनी है, बाय सी मूव करना चाह रहे हैं, बाय एयर मूव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या तरीक़ेकार होगा। तो आज हम इन चीज़ों को थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश करते हैं कि हम सोर्सिंग किस तरीके से इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दो तरीक़ेकार होते हैं अली बाबा से सोर्स करने के। नंबर वन, आप इंडिविजुअली जाके अपनी अली बाबा पे जाएं और वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट का कीवर्ड टाइप करें। लेट्स सपोज मेरा मोबाइल कवर है प्रोडक्ट का नेम, तो मैं मोबाइल कवर जाके टाइप करूँगा, मेरे सामने बेशुमार सप्लायर्स वहाँ पर आ जाएंगे। मैं रैंडमली जाके उनकी देखूँगा कि उनकी प्राइसेस क्या हैं, फिर उनकी प्रोफाइल चेक करूँगा कि उनको कितना अर्सा हो गया अली बाबा के ऊपर काम करते हुए, उनकी कंपनी का साइज़ क्या है, आया वो मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं या कोई और वैसे सर्विस प्रोवाइडर हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ें देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैं कांटेक्ट करता हूँ, मैं सारी वो लिस्ट को देखता हूँ कि किसके पास मुझे अच्छा रेट मिलता है, मैं उसके साथ कांटेक्ट करता हूँ। फिर उसके साथ मेरी जो डील फाइनल होती है तो वो करके मैं उसे पेमेंट करके वहाँ से इन्वेंट्री ले लेता हूँ। एक तरीका तो ये हो गया। सेकेंड मोस्ट इफेक्टिव तरीका जो है वो है RFQ का। अब RFQ क्या है? RFQ स्टैंड्स फॉर रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। अब मेरे पास एक प्रोडक्ट है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इंडिविजुअली किसी के साथ ना, हर किसी को जाके मैं टच ना करूँ इंडिविजुअली कि भाई साहब तुम्हारे पास ये प्रोडक्ट है, कितने में तो मुझे ये प्रोडक्ट ऑफर करोगे, मुझे इतनी चाहिए। तो हर किसी के साथ अगर मैं वो चीज़ डिस्कस करने बैठ जाऊँगा तो मेरा बहुत टाइम कंज्यूम होगा। उसके लिए अली बाबा मुझे एक फेवर देता है, मुझे एक ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि मैं उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर RFQ अपलोड कर दूँ। RFQ के अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमें एक फॉर्म आता है, उसके अंदर हम अपनी पूरी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस ऐड करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं कि भाई साहब मैं किस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करने जा रहा हूँ। लेट्स सपोज मोबाइल कवर करना चाह रहा हूँ, अब मैं वहाँ पर ऐड करूँगा कि भाई साहब मुझे कौन से मॉडल के लिए मोबाइल कवर चाहिए, आईफोन के लिए चाहिए, सैमसंग के लिए चाहिए या किसी और मोबाइल के लिए चाहिए। फर्दर उसके मॉडल्स वगैरह मैं वहाँ डिस्क्राइब करता हूँ। फिर उसके अंदर मटेरियल को ऐड करता हूँ कि मुझे किस मटेरियल का मोबाइल कवर चाहिए, उसका कलर कौन सा होना चाहिए, ठीक है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर ऐड करता हूँ। फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसकी पूरी डिटेल ऐड करता हूँ कि भाई मुझे इसके अंदर जो है कितनी पीसेस चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, किस ट्रेड टर्म के ऊपर मुझे ये चाहिए, लाइक FOB के ऊपर चाहिए, एक्सवर्क्स के ऊपर चाहिए, DDP के ऊपर चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का मैं वहाँ पर उनके साथ एक RFQ के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर वो सारी चीज़ें ऐड करता हूँ और फिर RFQ अपलोड कर देता हूँ। अब उससे क्या होता है, जो मैंने कैटेगरी स्पेसिफाई की होती है उसके अंदर, तो मुझे जो है वो उस कैटेगरी के अंदर जितने भी सप्लायर्स बैठे हुए हैं जो कि मोबाइल कवर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उन सबको मेरा RFQ शो होगा। अब वो लोग क्या करेंगे, वो मुझे बारी बारी इनबॉक्स में कोटेशन भेजना शुरू कर देंगे उस RFQ के अगेंस्ट
कि भाई साहब हमारे पास ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है, हमारे पास ये मोबाइल कवर है अवेलेबल है, हमारे पास ब्लैक कलर में भी है, ब्लू में भी है, रेड में भी है, ग्रीन में भी है, उसके बाद हमारे पास इस मटेरियल के अंदर पड़ा है, प्लास्टिक में पड़ा हुआ है, सिलिकॉन में पड़ा हुआ है और ग्लास में पड़ा हुआ है, ये जितने उसका मटेरियल है वो सारी आपके साथ अपना एक पूरा कैटलॉग शेयर कर देगा। तो आपके पास एक लिस्ट आना शुरू हो जाएगी सप्लायर्स की, आप उनका कंपैरिजन भी कर सकते हैं, प्लस जाके उनका देखें कि उनकी प्रोफाइल कैसी है, उनका परफॉर्मेंस इंडेक्स कैसा है, उनका रिस्पॉन्स रेट कैसा है, उनके पास कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं ये आप लोग देखेंगे उधर जाके कि किस सप्लायर की अच्छी है। प्लस आप देखेंगे उनका रिस्पॉन्स रेट कैसा है। अगर तो कोई सप्लायर आपको लेट रिस्पॉन्स कर रहा है तो फिर हम उसको अवॉइड करेंगे, हम उसके साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर जब हम अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च की होती है तो हमें इमीडिएटली इन्वेंट्री की ज़रूरत होती है। तो अगर इस तरह का कोई सुस्त सप्लायर होगा तो फिर हम उसके साथ फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ये आज हमने दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है कि सोर्सिंग के लिए हमने कॉन्टैक्ट कैसे करना है। एक इंडिविजुअली हमने कॉन्टैक्ट करना है, एक हमने RFQ जनरेट करना है, ठीक है, कि RFQ के थ्रू हम सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट करेंगे। बाकी जितने एस्पेक्ट्स हैं कि उसके बाद सप्लायर्स का क्राइटेरिया क्या होगा, जिस तरह हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हुए क्राइटेरिया एक डिफ़ाइन करते हैं कि भाई ये क्राइटेरिया होगा तो हम इस प्रोडक्ट में जाएंगे, इसी तरीके से सप्लायर्स का भी एक क्राइटेरिया होता है कि जो सप्लायर इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है तो वो सप्लायर जो है वो अच्छा कंसीडर किया जाता है, हम उसके साथ काम कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो सोर्सिंग से रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम सोर्सिंग के और एस्पेक्ट्स को भी कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और अगर आप लोगों को कमेंट्स वगैरह हैं, कोई आप लोग इससे रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं, मैं खुद आपको उसमें पर्सनली आंसर करूँगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।